can study about inside the earth. आज हम जानेंगे पृथ्वी के अंदर क्या है. Students, first of all we know about the structure of the earth. The earth is almost spherical body with a radius of 6400 km. पृथ्वी लगभग एक गोलाब के समान है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है. It contains several layers. इसकी कई परतें हैं. On the basis of physical and chemical properties of material, it is divided into three main layers: crust, mantle and core. द्रव्य की शारीरिक एवं रासायनिक गुणवत्ता के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन मुख्य संकेंद्रित परतों में बांटा गया है: पर्पटी, मेंटल तथा क्रोड. देखते हैं इनर व्यू ऑफ कोर. स्टूडेंट्स, ये जो लेयर है ये क्रस्ट है. पृथ्वी के अंदर की सेकंड लेयर जो ऑरेंज आपको दिखाई दे रही है ये मेंटल है. और उसके बाद ये आउटर कोर है और ये अंदर इनर कोर है. स्टूडेंट्स, now we shall know about the layers one by one. Crust. Crust is the outermost and thinnest layer of the earth. It is also called lithosphere. पर्पटी पृथ्वी की सबसे भारी एवं पतली परत है. इसे स्थल मंडल भी कहते हैं. There are two types of crust of the earth: the continental crust below the landmass. It is about 35 km thick, and the oceanic crust below the ocean. It is about 6 km thick. पृथ्वी की पर्पटी दो प्रकार की होती है: महाद्वीपीय पर्पटी जो कि भूमि के नीचे है, यह लगभग 35 किलोमीटर मोटी है, एवं महासागरीय पर्पटी जो कि महासागर के नीचे है, यह लगभग 6 किलोमीटर मोटी है. द कॉन्टिनेंट क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय द सिलिका एंड एल्युमिनिया, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सियाल. महाद्वीपीय पर्पटी के ऊपर परत को सियल कहते हैं क्योंकि यह परत सिलिका एवं एल्यूमिना से निर्मित है. स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर यहाँ से यहाँ तक है, करीबन 100 किलोमीटर इसकी मोटाई है. और क्रस्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय पर्पटी, यह करीबन 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है. और ओशियनिक क्रस्ट, इसकी मोटाई करीबन 6 किलोमीटर है. The oceanic crust is formed by silica and magnesium, so it is called सीमे. सीएल के नीचे सीमे परत फैली होती है जिसमें सिलिमा एवं मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है. यह महासागरीय पर्पटी की रचना करती है. महासागरीय पर्पटी की ऊपरी परत को सीएल कहते हैं क्योंकि यह परत सिलिका एवं एल्यूमिना से निर्मित है. स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सेकंड लेयर मेंटल के बारे में. द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ दैट लाइज बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल. इट इज 2900 किलोमीटर थिक
It is made up of dense and heavy materials such as magnesium, iron, and silica. It consists of two layers, the upper mantle and the lower mantle. परपट्टी के नीचे की दूसरी परत को मैंटल कहते हैं। यह 2900 किलोमीटर मोटी है। यह सघन एवं दृढ़ सेलों से निर्मित है। इसमें मैग्नीशियम व लोहे जैसे खनिजों की बाहुल्यता है। इसके दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल का अनुपातिक तापमान 890 डिग्री सेल्सियस है एवं इसकी शैलें अर्ध दृढ़ अवस्था में होती है तथा निचली मेंटल का अनुपातिक तापमान लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ दृढ़ शैलों की अधिकता है। इस परत में मैग्मा पाया जाता है। इसका घनत्व 3.5 सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अपर मेंटल इज 890 डिग्री सेल्सियस एंड rocks are in semi-solid state in this region. The average temperature of the lower mantle is 2400 degrees Celsius and it is in solid state. Magma is found in the layer. The average density ranges between 3.5 g cubic centimeter to 5.5 g cubic centimeter. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये क्रस्ट है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की। उसके बाद सेकंड नंबर पर मेंटल है और यह करीबन 2900 किलोमीटर थिक है। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अपर मेंटल ये पार्ट है, लोअर मेंटल ये सेमी सॉलिड स्थिति में है और यह सॉलिड है और मैग्मा इस क्षेत्र में पाया जाता है। Students, as we know, the Earth is almost spherical body with a radius of 6400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर। यहाँ तक हम कह सकते हैं ये इसका रेडियस है। स्टूडेंट्स, now we shall know about the third layer of the earth, which is core. The innermost layer of the earth is called the core. Its thickness is about 3500 kilometer. There are two layers of the core, the outer core and the inner core. The temperature of the outer core is about 2200 degrees Celsius and that of inner core is 500 degree Celsius. पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है। इसकी भी दो परतें होती हैं, बाहरी क्रोड जो कि तरलीय क्रोड है एवं आंतरिक क्रोड जो कि दृढ़ क्रोड है, सॉलिड है। बाहरी क्रोड का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस और आंतरिक क्रोड का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। This layer is made up of heavy metal such as nickel and iron. Therefore, it is called Ni. Ni for nickel and Fe for iron, ferrous. Ferrous is the Greek word which means iron. पृथ्वी की यह परत बहुत ही भारी धातु जैसे कि निकल एवं लोहे से बनी है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। नीफे में Ni से निकल और Fe फेरस से बना है।
इसका औसत घनत्व लगभग 5.0 ग्राम घन सेंटीमीटर से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। अंदर से यह पिघले हुए तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिसको मैग्मा कहते हैं। यह पिघला हुआ लाल मैग्मा धरती के भूगर्भ से ज्वालामुखी के रास्ते पृथ्वी से बाहर निकलता है, जिसको लावा कहते हैं। लावा खनिज एवं लवण युक्त होता है। The temperature of the core is extremely high, so material inside it is in the molten form and it is called magma. This red molten magma comes out from the interior of the earth through volcanoes as lava. Lava is rich in metals and minerals. स्टूडेंट्स, जैसे इस इमेज के अंदर हम देख रहे हैं, अर्थ की जो थर्ड कोर है वहाँ पर मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा मतलब मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स। जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं और कभी कभी यह भीतरी दबावों की वजह से मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल आता है। तो जब ये बाहर निकलता है इसको लावा कहते हैं और वोल्केनो के माध्यम से यह लावा बाहर आता है। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि जो कोर है, आउटर कोर 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है और उसके बाद में इनर कोर है जो कि सॉलिड अवस्था में है और आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इनसाइड द अर्थ, दैट इज अबाउट द लेयर्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखें अच्छे से समझने के लिए और चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।